हेलो गाइस। तो हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ की बात करने वाले हैं और इस कंपनी का नाम है पीएस राज स्टील्स लिमिटेड। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स मैन्युफैक्चर करती है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हिसार हरियाणा में है। ये चार तरह के प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं: आउटर डायमीटर पाइप्स, नॉमिनल बोर पाइप्स, सेक्शनल पाइप्स और स्लॉटेड पाइप्स। इन सब पाइप्स में काफ़ी डिफरेंट रेंजेस रहती है साइज़ के बेसिस पे। तो उस बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो फुलफ़िल करते हैं। और अगर हम सारे साइजेस मिलाए तो इन चारों चीज़ों में ये ओवर 250 प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं। तो उसमें सारे डिफरेंट साइजेस हो जाते हैं जो इन सब पाइप्स में आप कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो ये करते हैं और इसके अलावा इनका ट्रेडिंग बिजनेस भी है। ट्रेडिंग ये इन्हीं चीज़ों में ही करते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील कॉइल्स हो गया, स्ट्रिप्स हो गया, शीट्स, प्लेट्स, बार्स। और इससे इनको काफ़ी रेवेन्यू भी आता है। लास्ट ईयर तक 30% रेवेन्यू नेट इनको ट्रेडिंग से भी आया है। तो ये ट्रेडिंग भी करते हैं इन्हीं प्रोडक्ट्स की और इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और जो ये एंड इंडस्ट्री यूज़ है इन प्रोडक्ट्स का, वो यूजुअली फैब्रिकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में लगता है। तो रेलवेज़ हो गई, फर्नीचर, हाउस होल्ड, डोर फ्रेम्स, हीट एक्सचेंजर्स। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी लगता है ये इनका यूज़। और ये इनकी एंड इंडस्ट्री यूजेज है इन प्रोडक्ट्स की। ये जो बाइफर्केशन उन्होंने दिया है उसमें ये मोस्टली ट्रेडर्स और होलसेलर्स को ही बेचते हैं अपना सामान। डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ को कम बेचते हैं। ओवर 90 to 95% सेल जो होती है ये ट्रेडर्स और होलसेलर्स को बेचते हैं, जो आगे जाके इन इंडस्ट्रीज़ को बेचते होंगे। तो ये इनके बिज़नेस की बात हुई। इन्होंने वेरी रिसेंटली एक एमओयू भी साइन किया है जिंदल स्टेनलेस स्टील के साथ। और इस एमओयू में क्या है कि बेसिकली इनको रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट में बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं इसका मेन रॉ मटेरियल है स्टेनलेस स्टील। शीट्स हो गई, सीआर कॉइल्स हो गई, एचआर कॉइल्स हो गई। तो ये सारी जो रॉ मटेरियल है, ये इनकी प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत रहती है स्टेनलेस स्टील में। तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि ये एमओयू जो इन्होंने साइन करने के लिए डिसाइड किया है जिंदल स्टेनलेस स्टील के साथ। क्योंकि जो ये रॉ मटेरियल्स हैं ये बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन तो रहता ही है, बट दे ऑल्सो फॉर्म अ मेजर कॉस्ट टू द बिजनेस। ऑलमोस्ट 90 to 95% जो आप बोल सकते हो रेवेन्यू, वो सिर्फ ये प्रोक्योरमेंट में कॉस्ट में लग जाता है। तो इट फॉर्म्स अ मेजर कॉस्ट टू द बिजनेस। तो इस एमओयू से फ़ायदा क्या होता है बिजनेस का कि इनको वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो एक स्पेसिफिक अगर प्रोक्योरमेंट टारगेट है, अगर ये वो मीट कर रहे हैं तो फिर इनको वॉल्यूम बेसिस पे डिस्काउंट मिलेंगे। तो ये कंपनी करती क्या है कि जब इनको लगता है कि जो प्राइसेस है वो बहुत फेवरेबल है और काफ़ी नीचे हैं, तो फिर ये बल्क में प्रोक्योर करती है गुड्स इस कंपनी से। और फिर उसके बेसिस पे इनको डिस्काउंट्स मिलते हैं। तो इनको क्या ज़रूरत बहुत रहती है कैश की, जब इनको लगे कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत रहती है जब इनको लगे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत फेवरेबल है, तो तब वो यूज़ करके ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकती है। और ये जो कंपनी है ये इनसे बहुत ही क्लोजली लोकेटेड है, ओनली 25 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज भी इनको मिलता है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट इतनी नहीं होती और बहुत इजीली प्रोक्योर कर सकते हैं, बहुत जल्दी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज इनको मिलता है ड्यू टू द लोकेशन दैट दे हैव। और इस एमओयू में और भी बहुत फ़ायदा, ये विन विन सिचुएशन है दोनों कंपनीज़ के लिए। क्योंकि जो इनकी पेमेंट टर्म्स है वो बहुत फेवरेबल है जिंदल के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी पेमेंट करनी पड़ती है। आप अगर इनके ट्रेड पेबल्स डेज देखोगे तो वो बहुत निग्लेजिबल है, बहुत ही नीचे है, ऑलमोस्ट 1 और 2 डेज़ ही है। और इनके जो ट्रेड पेबल्स है वो भी बहुत नीचे आ गए हैं, क्योंकि ये 95% प्रोक्योरमेंट इनसे ही करते हैं और इनको बहुत जल्दी पे करना पड़ता है। तो ये जल्दी पे करते हैं, उस पर इनको डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, बट वो कंपनी के लिए, जिंदल जो कंपनी है उसके लिए भी अच्छा है क्योंकि उनको पैसे जल्दी मिल जाते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। इस बहुत ही फ्रेंडली एमओयू है ये इस कंपनी के लिए भी, क्योंकि कोई एज सच टर्म्स नहीं है कि इनको इसमें कई सालों तक इनको इस एमओयू को फॉलो करना पड़ेगा। ये कभी भी छोड़ सकती है कंपनी। ये जिंदल के नाम अपनी ब्रांडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के। ऑब्वियसली अगर ये जिंदल से स्टील ले रहे हैं तो ये एक अपनी ब्रांड जो इनके प्रोडक्ट्स है उस पर बोल सकते हैं कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है
और उस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को भी ब्रांड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखाती है कि एमओयू काफ़ी फ्रेंडली है और दोनों कंपनीज़ के लिए एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ये बात हुई बिज़नेस की। इनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो 3-4 स्टेट्स जो हैं यूपी, हरियाणा, दिल्ली और एमपी से आता है। अराउंड 33% यूपी से आया था लास्ट ईयर, 30% हरियाणा से, 15% दिल्ली, 6-7% एमपी और बाकी और भी स्टेट्स में इनका काम है, बट मेजरली इन स्टेट से बहुत ही बिजनेस आता है। ये डीलर्स के थ्रू और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को ही बेचते हैं। इनके बहुत सारे डीलर्स हैं 18 स्टेट्स में, ओवर 77 डीलर्स है। सबसे ज़्यादा यूपी में है 22, दिल्ली में 9 डीलर्स है, हरियाणा में है 8 डीलर्स और भी बाकी सारी स्टेट्स में इनके बहुत सारे डीलर्स हैं। और करंटली 114 एम्प्लॉयज़ है कंपनी में, इंक्लूडिंग लेबर्स बट नॉट इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स दैट दे हैव। तो कंपनी की स्ट्रेंथ, छोटी कंपनी है बट स्ट्रेंथ भी अच्छी है और काफ़ी सब कुछ फेवरेबल है। लोकेशन की वजह से भी इनको बहुत एडवांटेज है इस बिज़नेस में। और इनके प्रमोटर्स 3 भाई है, मिस्टर राजकुमार गुप्ता, मिस्टर दीपक कुमार गुप्ता एंड मिस्टर गौरव गुप्ता। और इनकी 100% होल्डिंग है प्री इशू। और ये जो ला रहे हैं इशू, ये इससे क्या करना चाहते हैं, पूरा फ्रेश इशू है। इनको 26.5 CR वर्किंग कैपिटल के लिए उठाएंगे और वो पूरा यूज़ जो हमने बात बताई थी कि रॉ मटेरियल जो प्राइसेस है वो इस बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर ये बहुत हाई रेट पे प्रोक्योर करें तो इनको थोड़ा सा नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो ये बिज़नेस में ये क्या ट्राई करते हैं कि जब भी सिचुएशन फेवरेबल हो, रॉ मटेरियल प्राइसेस फेवरेबल हो, तो ये बल्क में ख़रीद लें ताकि इनको प्राइस एडवांटेज मिल जाए, वॉल्यूम डिस्काउंट भी मिल जाए। तो ये इनका बेसिकली थॉट प्रोसेस है इसका कि ये जो फ्लक्चुएशन है रॉ मटेरियल प्राइसेस में वो मिटिगेट हो जाए ताकि इनको टर्नओवर डिस्काउंट्स मिल जाए जब ये रॉ मटेरियल खरीदे इतने बल्क में। और इनकी जो इन्वेंट्री भी है वो बहुत मोस्टली रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स की रहती है, क्योंकि जो भी ये काम करते हैं ये डिमांड बेसिस पे करते हैं कि जब भी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ये उसको फुलफ़िल करने के लिए थोड़ी रॉ मटेरियल हमेशा रखते हैं और थोड़ा सा फिनिश्ड गुड्स भी, फिनिश प्रोडक्ट्स भी अपने इन्वेंट्री में होल्ड करके रखते हैं। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा हाई इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और जब ये रॉ मटेरियल बल्क में खरीदेंगे तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंट मिलेगा। वो तो खरीदने के लिए इनको एक वर्किंग कैपिटल रेडी रहनी चाहिए, इनके पास होनी चाहिए ताकि ये कर पाए। और इनने थोड़ा सा आइडिया दिया है कि क्या डिस्काउंट्स इनको मिलते हैं। तो टर्नओवर डिस्काउंट इनने बोला है कि 900 से फ्रॉम 900 टू 2850 रुपीज़ पर मेट्रिक टन पे इनको डिस्काउंट मिलता है अगर इनकी परचेज क्वांटिटी 75 मेट्रिक टन से 125 मेट्रिक टन के बीच में होती है। उससे बहुत ऊपर तक भी जा सकती है, 1715 टन और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो ये सब थोड़ा इन्होंने एक आइडिया दिया है कि कैसे इनको डिस्काउंट्स मिलते हैं। और यूजुअली इनको 15 से 30 दिन मिलते हैं। 15 से 30 दिन में ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो ट्रांसपोर्ट भी कर देते हैं अपने बायर को। फाइनेंशियल्स कंपनी के इम्प्रूव हो रहे हैं ईयर ऑन ईयर। ये थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस है। जैसे मैंने बताया कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस एक मेजर कॉस्ट है बिज़नेस को, बहुत बड़ा 90% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है वो रॉ मटेरियल में ही लगता है। तो थोड़ा सा ये बिज़नेस में मार्जिन आपको कम मिलेंगे, रेवेन्यू हाई मिलेगा बट वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस होता है तो मार्जिन लो होते हैं। तो हाई वॉल्यूम लो मार्जिन ये बेसिकली बिजनेस है। इनका टर्नओवर रेवेन्यू FY22 में 179 CR था जो FY24 में 297 CR हो गया है। आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी अच्छी है बिजनेस में। पैट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, पूरी तरह नहीं, 3.5 CR था FY22 में जो अब 6.36 CR हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है बिजनेस में। इनने ब्रेकअप नहीं दे रखा कि क्या है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बट आप गैस कर सकते हैं कि मोस्टली वर्किंग कैपिटल लोन्स ही होंगे, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट जो ये बैंक से लेते हैं मोस्टली वही होंगे टू फंड देयर वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल लोन्स और शॉर्ट टर्म जो बोरिंग्स है वो थोड़ी हाई है, 17.4 CR है FY22 के एंड में। और लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत कम है, ऑलमोस्ट नेली है, 30-40 लाख्स है जो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को भी थोड़ा हेल्प मिलेगा एक बार इनको वर्किंग कैपिटल जब ये फंड्स के थ्रू इनको मिल जाएगी तो बहुत ईज मिलेगी। एबिटा मार्जिन जो मैंने बताया कि लास्ट ईयर 3.63% थे, पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 2% है। तो बहुत लो मार्जिन बिजनेस है क्योंकि ये वॉल्यूम का बिजनेस है। इसके जो पीयर्स है जिनकी इनने बात की है, दे आर स्टिल डिमांडिंग अ बेटर मार्जिन। इन डेप्थ स्टडी तो नहीं कर रखी है पीयर की, तो वी डोंट नो व्हाई दे आर गेटिंग बेटर मार्जिन। बट फिलहाल इस बिज़नेस के मार्जिन थोड़े लोअर साइड में ही रहेंगे और
थोड़े रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है क्योंकि इनकी एक और कंपनी है प्रमोटर्स की, उनसे ये थोड़ी सी बिजनेस करते हैं, तो ओवर 20% जो रेवेन्यू था वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पे था। ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़े आपको हाई लगेंगे, बट एज हिस्ट्री देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे से ये रिसीव कर लेते हैं सारे, ऐसे बैड डेट्स की कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल डेज ओनली 1 है, क्योंकि मैंने बताया MOU जो है उसकी वजह से इनको बहुत फास्ट पेमेंट करनी पड़ती है। बहुत कम भी हो गए ट्रेड पेबल्स, FY22 में 27 लाख थे जो अब सिर्फ शायद 5-10 लाख ही रह गए हैं ईयर ऑन ईयर। ऐसे इतना मैसिव चेंज है बिकॉज ऑफ दिस MBO। ट्रेड रिसीवेबल डेज फ्रॉम 18 to 25 रहते हैं, और इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड भी 25 से 30 डेज का रहता है। वैल्यूएशन ये 105 CR पे लिस्ट होगा, और लास्ट ईयर पैट के बेसिस पे जो 6.36 CR था, इसका PE अराउंड 16 to 17 टाइम्स आएगा। मेरे को थोड़ा सा हाई लग रहा है ये PE, क्योंकि कंपनी स्टिल बहुत छोटी है, ग्रो अच्छी तरह से कर रही है, और एज सच कोई रेड फ्लैग्स नहीं है बिजनेस में। बट सीइंग द ओवरऑल मार्केट सिचुएशन, आई डोंट थिंक सो मार्केट इसको इतनी हाई PE देगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत ही कंपेटिटिव बिजनेस है। इसमें रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं, इनको वर्किंग कैपिटल बहुत हाई रखनी पड़ती है, तो इन सब रीजंस की वजह से मार्जिन भी कम है बिजनेस में। आई थिंक 16 to 17 PE फॉर सच अ स्मॉल कंपनी इज़ अ लिटिल हाई। एज सच बिजनेस में कुछ बुराई नहीं है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि आई डोंट प्रेफर सच कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री। मतलब इतना लो मार्जिन बिजनेस पे मेरे को पर्सनली आई डोंट लाइक इन्वेस्टिंग। बट एज सच कंपनी में कुछ बुरा नहीं है, आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और इसका IPO बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। थैंक यू।